नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। आज हम नेशनल कंज्यूमर डे पर बात करेंगे डिजिटल जस्टिस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर, और एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि डेली लाइफ गवर्नेंस के लिए भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। हर साल 24 दिसंबर को इंडिया में नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत गहरा है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को एसेंट दिया था। यह एक्ट इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर राइट रेजिम को फाउंडेशन बना था। इसने कंज्यूमर को पहली बार एक लीगल एंटिटी और वॉइस दी थी। नेशनल कंज्यूमर डे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होता है, बल्कि कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाना, रेस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस प्रमोट करना और इफेक्टिव ग्रीवेंस रिडेंस को हाईलाइट करना भी होता है। नेशनल कंज्यूमर डे 2025 का थीम है एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। इस थीम के पीछे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और फिलॉसफी है। आज का कंज्यूमर डिजिटली कनेक्टेड है, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रहे हैं और डिस्प्यूट्स भी डिजिटली सेट हो गए हैं। तो जस्टिस सिस्टम भी अगर स्लो, फिजिकल और पेपर वर्क हैवी रहा तो कंज्यूमर का भरोसा टूटेगा। इसलिए यह थीम फोकस करती है स्पीड, जिसमें कि जस्टिस जल्द से जल्द मिल पाए, ट्रांसपेरेंसी, जिसमें प्रोसेस दिखे और समझ भी आए, एक्सेसिबिलिटी, जिससे रूरल मतलब ग्रामीण लोग, बुजुर्ग लोग, डिसेबल्ड लोग, सबके लिए यह एक्सेसिबल हो, और इनकलसेबिलिटी पर अर्थात जिसमें लैंग्वेज बैरियर ना रहे और टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी बैरियर्स भी कम हो। यह थीम डिजिटल इंडिया विजन और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के साथ परफेक्टली अलाइन करती है। इंडिया ने 1986 के एक्ट को रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया, जो जुलाई 2020 से इम्प्लीमेंट हुआ था। इस एक्ट का अप्रोच मॉडर्न है, क्योंकि डिजिटल मार्केट, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जैसे रियलिटीज को ध्यान में रखा गया है। कंज्यूमर राइट्स अंडर सीपीए 2019 एक्ट कंज्यूमर को मल्टीपल राइट्स की गारंटी करता है, जैसे कि राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एश्योरेंस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। इसमें थ्री टायर एडजस्टरी सिस्टम है, जो कि जस्टिस को डोर स्टेप तक लाने के लिए काम करता है। पहला है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, जिसमें 50 लाख तक के क्लेम के लिए दाखिला किया जा सकता है। दूसरा है स्टेट कमीशन, जिसमें 50 लाख से 2 करोड़ तक के क्लेम किए जा सकते हैं। तथा तीसरा है नेशनल कमीशन, जिसे हम NCDRC भी कहते हैं, जिसमें 2 करोड़ से ऊपर के क्लेम दाखिल किए जा सकते हैं। जुलाई 2025 तक का डाटा बताता है कि 10 स्टेट्स और NCDRC ने 100% से भी ज़्यादा डिस्पोजल रेट अचीव किया है, मतलब केस फाइल होने से भी ज़्यादा डिस्पोज हो रहे हैं। यह क्लियरली दिखाता है कि डिजिटल रिफॉर्म्स ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। CPA 2019 के अंडर एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, CCPA अर्थात सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यह स्टैब्लिश हुआ था 24 जुलाई 2020 को। CCPA का रोल सिर्फ एडजस्टिकेशन नहीं करना है, बल्कि रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट भी करना है। मिसलीडिंग इसका जो की फंक्शन है वो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप करना, कंज्यूमर राइट को एनफोर्स करना, प्रोडक्ट्स रिकॉल ऑर्डर करना, पेनल्टी इम्पोज करना और प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना। आज के डिजिटल एरा में CCPA एक्टिवली टैकल कर रहा है डार्क पैटर्न्स इन ई कॉमर्स लाइक ड्रिप प्राइसिंग, फॉल्स अर्जेंसी, डिस्गाइज्ड एडवर्टाइजमेंट। यह प्रैक्टिस कंज्यूमर साइकोलॉजी का मिसयूज करती है, और CCPA उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिजिटल गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में हम जानते हैं। जस्टिस तब मीनिंगफुल होता है जब कंज्यूमर अवेयरनेस हो। इसलिए कंज्यूमर वेलफेयर फंड का रोल क्रिटिकल है। यह फंड
कंज्यूमर अवेयरनेस, रिसर्च और प्रोटेक्शन इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। इसमें फंडिंग पैटर्न सिंपल है। 75-25 का फंडिंग पैटर्न चलता है स्टेट्स और सेंटर के बीच में। जो स्पेशल स्टेट कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उसमें 90-10 का फंडिंग पैटर्न चलता है, जिसमें 90% सेंटर फंड करती है और 10 स्टेट्स। फाइनेंशियल 2024-25 में 38.68 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिलीज किए गए थे कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है कि अवेयरनेस कैंपेन्स, कैपेसिटी बिल्डिंग और लीगल लिटरेसी सबको बूस्ट मिला। अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि कोर है डिजिटल जस्टिस का उसके बारे में जानते हैं। पहला है ई जागृति प्लेटफॉर्म। यह लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2025 को। यह एक इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम है जो मल्टीपल सिस्टम्स को एक साथ लाता है, जैसे कि OCMS, ई दाखिल, NCDRC CMS और कॉन्फोनेट। इसकी फीचर्स हैं कि ऑनलाइन फाइलिंग हो सकती है केसेस की, डिजिटल पेमेंट्स हो सकते हैं, वर्चुअल हीयरिंग्स जो है हो सकती हैं, जिसमें जो रिलेटेड पार्टीज हैं वो कहीं से भी बैठकर वर्चुअली शामिल हो सकते हैं, रियल टाइम केस ट्रैकिंग हो सकती है, अलग अलग भाषाओं में इसका एक्सेस है, चैटबॉट सपोर्ट भी मिलता है, वॉइस टू टेक्स्ट सपोर्ट भी मिलता है तथा एक्सेसिबिलिटी टूल्स जो कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका इम्पैक्ट अगर हम मिड नवंबर 2025 तक देखें तो वो ये था कि 1.35 लाख फाइलिंग हुई थी और 1.31 लाख डिस्पोजल भी किए गए थे। अर्थात इसके अलावा 2.81 लाख रजिस्टर्ड केसेस यूजर्स ने रजिस्टर्ड किया था, जिसमें से 1400 NRIs थे। कहाँ से? यूके, यूएस, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से प्राइमरीली। इसका कम्युनिकेशन आउटरीच जो था वो 2 लाख SMS अलर्ट का था और 12 लाख ईमेल इसके द्वारा किए गए थे। यह क्लियरली दिखाता है कि जस्टिस अब फिजिकली बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं है। दूसरा जो दो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। यह प्लेटफॉर्म EI एनेबल्ड और मल्टीलिंगुअल है। यह 17 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। यह चैनल ये किसके थ्रू चैनल ये एक्सेस किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, उमंग पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1915 पे। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 12 लाख कंप्लेंट अभी तक एनुअली रिजॉल्व की जा चुकी हैं और 27.61 करोड़ फंड जो हैं वो फैसिलिटेट किए जा चुके हैं अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक। इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखें तो डिजिटल कंप्लेंट जो है वो 65% तक थी। व्हाट्सएप यूसेज 3% था 2023 में, जो कि 20% हो गया 2025 में। यह शो करता है कि सिटीजन्स पर प्रेफरेंस शिफ्ट हो रही है कन्वेंशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अब क्वालिटी और रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं। इसमें आते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये सभी हम जानते हैं, जिसे हम BIS भी कहते हैं। यह जो है काम करता है BIS 2016 के अंदर। इसमें 22,300 स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से 94% ISO और IEC के थ्रू अलाइंड हैं। इसमें सर्टिफिकेशन है मैंडेटरी 773 प्रोडक्ट्स के लिए और 191 का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स है। BIS केयर ऐप भी है जो कि हॉलमार्क्स और ISI वेरिफिकेशन करती है, कंप्लेंट फाइलिंग करती है और 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसके अलावा एक नेशनल टेस्ट हाउस भी है जिसे हम NTH कहते हैं, जो कि 1912 में बना था। यह मॉडर्नाइजेशन थ्रू लेबोरेटरी डाटा ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू चलता है। 2025 और 2024-25 में इसके अचीवमेंट थे कि इसने 7% से अधिक सैम्पलिंग टेस्टिंग बढ़ाई थी और लगभग 50% की रेवेन्यू ग्रोथ अचीव की थी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जो है लीगल मेट्रोलॉजी रिफॉर्म्स। लीगल मेट्रोलॉजी रिफॉर्म्स कंज्यूमर को प्राइस और क्वालिटी प्रोटेक्शन शील्ड करता है, बेटर लेबलिंग, ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके की मेजर्स हैं मैंडेटरी कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल्टर करना इंपोर्टेड गुड्स के लिए, MRP
एमआरपी रिवीजन रिलैक्सेशन मार्च 2026 तक करना और मैंडेटरी आरएसपी डिस्प्ले पान मसाला के पैकेज पर 2026 तक दिखाना। ये रिफॉर्म्स डायरेक्टली कंज्यूमर ट्रस्ट और इन्फॉर्म चॉइसेस को स्ट्रेंथन करता है। कंक्लूजन कहें तो नेशनल कंज्यूमर डे 2025 हमें ये मैसेज देता है कि जस्टिस सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं होता। जस्टिस जो है वह प्लेटफॉर्म, डाटा, एआई और एक्सेसिबिलिटी के थ्रू डिलीवर हो सकता है डिजिटल फॉर्म में। इंडिया का कंज्यूमर प्रोटेक्शन इकोसिस्टम आज डिजिटल, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, सिटीजन सेंट्रिक बन चुका है। इसके इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है एआई टूल, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स और लीगल रिफॉर्म्स। इसलिए हम कह सकते हैं डिजिटल जस्टिस इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट इज बैकबोन ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।